मेरी मेंस में 152 रैंक थी एंड एडवांस में 1192 रैंक। मेरी जेई मेंस में 98.9% आई थी एंड रिसेंटली मैंने जेई एडवांस क्वालिफाई किया है। Rise is crafting headlines every year and changing the dynamics of JEE Advance. आपने कस्में खा रखी हैं बच्चों को यहाँ से IIT भेजने की। सो यस सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं। Why choose Rise? इस साल फाइनली पहली बार ही 3 बच्चे तो 3 गर्ल्स ने क्रैक किया आईआईटी, विच इज़ रिमार्केबल बिकॉज अब जो है मुझे लगता है कि दीज 3 विल इंस्पायर अ लॉट मेनी एंड हर साल अब गर्ल्स भी इंजीनियरिंग लेंगी और आईआईटीज जाएंगी। This is not just a campus. Here every classroom holds a ray of light for our great students. सी एनआईटी में अगर आप जाएंगे, एनआईटी में बस राइस के ही बच्चे भरे रहते हैं। आप वहाँ पे जाएं, अभी तो मेरे को कोई मजाक में बोल रहा था कि एनआईटी का नाम रख देना चाहिए राइस पार्ट 2, ऐसा कुछ राइस 2 समथिंग। हाँ, तो वहाँ तो भरे हुए होते हैं हमारे बच्चे। So let's meet this year JEE Advanced toppers only at the Rise. We have 2 gems with us and they are from Rise. क्या है आपकी achievement? Why are we talking to you? Let the viewers know. मैंने रिसेंटली जेई मेंस एंड एडवांस दोनों क्लियर किया है। मेरी मेंस में 152 रैंक थी एंड एडवांस में 1192 रैंक है। कैसे सर्कमस्टेंसेज रहे हैं आपके इस कोचिंग सेंटर के, क्या हाथ रहे हैं आपकी कामयाबी के लिए? यहाँ का जो इकोसिस्टम है वो काफ़ी कम्पिटिटिव है, तो उससे इंसान खुद को पुश करने के लिए फोर्स हो जाता है। उसके अलावा यहाँ के टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव है, उनने हमेशा राइट गाइडेंस प्रोवाइड की है। वी हैव मेनी ऑप्शंस इन द मार्केट। आज हम जो ट्यूशन सेंटर्स है उनको हम मनी मिंटिंग के लिए भी मानते हैं। आपको लगता है राइज इज टोटली डिफरेंट या इन्होंने भी मनी मिंटिंग के लिए आपके लिए किया? नहीं, मतलब मनी मिंटिंग भी ज़रूरी होती है, मगर यहाँ का जो पास्ट रिकॉर्ड रहा है वो भी काफ़ी अच्छा रहा है, जिसकी वजह से मैं इधर आया। तो क्या रैंक थी आपकी मेंस में, फिर कैसे आप एडवांस के लिए जो है तैयारी करते गए? एडवांस के लिए तो पहले से ही ऑब्वियसली प्रिपेयर करना होता है, क्योंकि मेन से टफ होता है वो। तो वही है, मतलब मेंस के बाद और ज़्यादा इंटेंसिवली उस पर फोकस किया। तो आपने भी जो है अच्छे नंबरात लाए हैं, आपने भी जो अपने ख्वाब को मुकम्मल करने की काफ़ी कोशिशें की हैं। कहाँ से हैं आप, कितने परसेंटाइल है आपके, क्या ख्वाहिश रखती हैं आगे? मेरा नाम जानी ज़फ़र है, मैं पुलवामा से हूँ। मेरी जेई मेंस में 98.9% आई थी एंड रिसेंटली मैंने जेई एडवांस क्वालिफाई किया है। तो कहाँ पे पढ़ने का शौक है आपको? आईआईटी में टॉप 7 आईआईटीज में गए। तो कैसे आपके फ्यूचर एम्बिशंस को जो है आप आगे लेके जाएंगे, क्योंकि अब राइज का जो है वो आपसे जो है हाथ छूट रहा है, तो क्या क्या सीख के जाएंगे यहाँ से? मेहनत करना सीखना है, वो तो सीखा ही है ऑब्वियसली। उसके अलावा कंसिस्टेंसी वो इम्पोर्टेंट है और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस तो रखना। आपको लगा कि कभी डाउट्स हुए, टीचर्स आपके लिए प्रेजेंट थे यहाँ पे? हाँ, हमेशा थे। जब भी कुछ होना होता था तो टीचर्स को इनफैक्ट फ़ोन करके भी मैं बोल सकता था। तो अवेलेबल थे आप? हमेशा अवेलेबल था। आपने कस्में खा रखी हैं बच्चों को यहाँ से IIT भेजने की। सो यस सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं, बिकॉज जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारा यही एम था कि हम बच्चों को आईआईटीज़ भेजें। कश्मीर से बच्चे आईआईटी चाहते ही नहीं थे। आई टेल यू कि बिफोर वी स्टार्टेड हर 2-3 साल में कोई एक बच्चा जाता था आईआईटी, और मोस्टली बच्चों को बाहर जाना पड़ता था तैयारी करने के लिए, कोटा, दिल्ली। सो हमने सोचा कि नहीं, कश्मीर में ही बच्चा पढ़ाई करके आईआईटी जाए। पहले तो आईआईटी के बारे में पता ही नहीं होता था, राइट? तो हमने अवेयरनेस बढ़ाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है हर साल कश्मीर से बच्चे आईआईटीज़ चाह रहे हैं, और ऑब्वियसली वो सारे राइस से ही होते हैं। मैंने ये भी इंफॉर्मेशन गैदर की है कि लड़कियां भी अब इंटरेस्ट दिखाने लगी हैं, वो लड़कियां जो मेडिकल के बगैर और किसी स्ट्रीम को नहीं सोचती। राइट। हाँ, तो सबसे रिमार्केबल इस साल यही है कि पहली बार हम इतनी सालों से मेहनत कर रहे हैं। हर साल हमारी यही कोशिश रहती थी कि अच्छी गर्ल्स जो है ना नॉन मेडिकल लें और आईआईटीज़ जाएं, बट हम अनसक्सेसफुल रहते थे। इस साल फाइनली पहली बार ही 3 बच्चे तो 3 गर्ल्स ने क्रैक किया आईआईटी, विच इज़ रिमार्केबल बिकॉज अब जो है मुझे लगता है कि दीज 3 विल इंस्पायर अ लॉट मेनी एंड हर साल अब गर्ल्स भी इंजीनियरिंग लेंगी और आईआईटीज़ जाएंगी। तो आप ये कह रहे हैं कि राइज इज इन द मेकिंग, यानी कि हिस्ट्री की हेडलाइंस बनाने में। ऑफ कोर्स, वो तो हम हर साल ही बनाते हैं। लाइक लास्ट 10 सालों से हम बना रहे हैं और हर साल कुछ ना कुछ नई हेडलाइंस बनाते हैं। इस बार जो हेडलाइन है वो ये है कि 3 गर्ल्स क्रैक्ड आईआईटी फॉर द फर्स्ट टाइम इन कश्मीर। आई ऑल्सो गैदर द इंफॉर्मेशन कि आपने जो है कश्मीर की टॉप मोस्ट रैंक यहाँ से जो है दी है। इज हाउ ट्रू इज दिस? हाँ, सो बेसिकली हर साल कुछ ना कुछ रिकॉर्ड्स हम ब्रेक कर रहे होते हैं। तो इस साल इफ़ यू लुक एट द रिजल्ट जो आया है, कश्मीर में पढ़कर पहली बार ऐसी रैंक आई है जो तोयब की आई है 1192। तो इससे अच्छी रैंक आज तक कश्मीर में पढ़कर नहीं आई थी। तो दिस इज़ द हाईएस्ट एवर। तो NIT में कितने बच्चे जाते हैं यहाँ से?
सी एनआईटी में अगर आप जाएंगे, एनआईटी में बस राइस के ही बच्चे भरे रहते हैं। आप वहाँ पे जाएं, अभी तो मेरे को कोई मजाक में बोल रहा था कि एनआईटी का नाम रख देना चाहिए राइस पार्ट 2, ऐसा कुछ, राइस 2 समथिंग समथिंग। हाँ, तो वहाँ तो भरे हुए होते हैं हमारे बच्चे। तो हमारे बच्चे आप मान लीजिए कि हर साल आई गेस 80-90 होते हैं जो जाते तो हैं। कितना डिसिप्लिन रहना पड़ता है टीचर को भी, क्योंकि बच्चे को जो है एक अलग स्ट्रीम के लिए उसे तैयार करना पड़ता है। यहाँ पर कश्मीर में जो भी कोचिंग सेंटर्स हैं उनका ट्रेंड है कि वो ज्यादा मेडिकल की तैयारियां कराते हैं। राइट, ऑब्वियसली सी जेई एडवांस का जो एग्ज़ाम है वो बहुत सी इन जनरल जेई जो है इज़ मोर टफर कह सकते हैं थोड़ा एज कम्पेयर टू नीट। डिफिकल्टी लेवल जो होता है वो थोड़ा हाई होता है, ऑल्दो इस साल नीट का भी पेपर बहुत टफ आया था तो वो भी इसी तरफ आ रहा है। बट हाँ, अभी तक की अगर हम बात करें तो पेपर थोड़ा टफ होता है। डिसिप्लिन तो रहना पड़ता है। इसी डिसिप्लिन तो आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे उसमें रहना पड़ेगा, चाहे वो जेई हो चाहे वो नीट हो, तो डिसिप्लिन तो बहुत रहना पड़ता है। बट हाँ, ये है कि जेई में थोड़ा लेवल अप करना पड़ता है। डिफिकल्टी लेवल जो है वो बहुत हाई होता है। जो जेई एडवांस के क्वेश्चंस होते हैं, जिस दिन पेपर होता है उस दिन फैकल्टी भी जो है ना 3-4 फैकल्टी मिलकर उनको सॉल्व करते हैं। इतना टफ पेपर आता है, वेरी वेरी टफ। एंड ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इफ यू गो टू कोटा में भी 4-4 फैकल्टी बैठ के एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं टू फाइंड आउट द बेस्ट सोल्यूशन। तो पेपर बहुत टफ होता है। तो इस मतलब उस लिहाज से बच्चों को लेवल अप करना पड़ता है। तो इनके पेरेंट्स जब आपसे मिलते हैं कैसी खुशी का इजहार करते हैं आप? ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा। पहली बात तो यहाँ पे उतना क्योंकि आईटीज़ के बारे में पता नहीं होता है, तो जिनको पता नहीं है तो उनको समझ नहीं आता, लेकिन जिनको पता होता है दे नो कि क्या कितना वर्थ है इसका, बहुत ही खुश होते हैं, दे आर वेरी हैप्पी। एंड इसलिए राइस जो आज इतना फेमस हो गया है वो उन पेरेंट्स की वजह से ही हुआ है। पेरेंट्स जो है हमारी पब्लिसिटी खुद करते हैं बाहर में, व्हेन दे सी के उनके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे एग्जाम्स को क्रैक कर रहे हैं। तो राइज कितने सारे इंजीनियर्स को और प्रोड्यूस करने जा रहा है? स्काई इज द लिमिट। अभी तो हमने जस्ट स्टार्ट किया है एंड मैं चाहता हूँ कि हर साल ये इंक्रीज होता रहे एंड हमेशा के लिए हम काम करते रहें। तो राइज का क्या मैसेज रहेगा उन बच्चों के लिए जिन्हें पता नहीं है कि क्या करना है, ओनली मेडिकल ही शायद उनका ऑप्शन है? क्या मैसेज रहेगा आपके लिए उन बच्चों का? सबसे पहले तो ये मैसेज रहेगा कि आप जो भी फील्ड चूज़ कर रहे हैं कोशिश करिए कि उसमें बेस्ट करें। चाहे आप जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आप एक बार कॉलेज में पहुंच गए, ट्राई टू बी द बेस्ट। वेदर यू चूज मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स, कुछ भी चूज़ करें उसमें बेस्ट करें। दूसरा मैसेज ये रहेगा कि एक्सप्लोर अदर फील्ड्स एज वेल। इंजीनियरिंग को भी आप एक्सप्लोर करें, देखिए इंजीनियरिंग में भी ना क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इंजीनियरिंग में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, एंड इफ यू गो टू अ गुड कॉलेज लाइक IIT तो वहाँ पे तो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं अपॉर्चुनिटीज़। तो उन सबको एक्सप्लोर करिए, बातें करिए, टॉक टू पीपल जिन्होंने इंजीनियरिंग परस्यू किया है। एंड बाकी फील्ड्स भी, ऐसा नहीं है बस इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी फील्ड्स भी ट्राई टू एक्सप्लोर। डोंट लिमिट योर सेल्फ। डोंट पहले से ही बचपन से ही एक वो माइंड में नहीं होना चाहिए कि मेरे को तो डॉक्टर ही बनना है, वैसा नहीं होना चाहिए। एक्सप्लोर एवरीथिंग एंड उसके बाद जो अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लग रहा है कि आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा इंक्लिनेशन थोड़ा नॉन मेडिकल की तरफ है, मैथ्स की तरफ है, तो उधर जाइए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा इंक्लिनेशन मेरे को लॉयर बनना है तो लॉयर बनिए। राइट, तो एक्सप्लोर ऑल द फील्ड्स एंड चूज जिसमें आप बेस्ट हों। तो ये मानते हैं आपकी लड़कियां जो होती हैं मैथमेटिक्स में वीक होती हैं? क्योंकि आपने काफी सारे बच्चों को देखा होगा। जी, ऐसा नहीं है कि लड़कियां वीक होती हैं मैथमेटिक्स में। इट्स ऑल अबाउट वो माइंड में जो है ना पहले से लोग सोच के रख लेते हैं कि यार मैं वीक हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जब आप ट्राई करते हैं ना तब आपको पता लगता है। आपने जब ट्राई नहीं किया तो पता कैसे चलेगा? आपने पहले ही सोचा हुआ कि मैं वीक हूँ मैथमेटिक्स में, आप एक बार ट्राई तो करें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि लड़कियाँ वीक होती हैं, उनको दे जस्ट हैव टू ट्राई। एक बार आप ट्राई करोगे ना आपको खुद पता लग जाएगा कि आप वीक नहीं हो। एंड बेसिकली वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, आप कॉन्सेप्ट को समझने लगता है ना, तो अपने आप वो थिंकिंग एंड वो सब डेवलप हो जाती है अपने आप। फिर टफ क्वेश्चंस भी आप करने लग जाते हैं। तो गर्ल्स कैन डू डेफिनेटली वेरी वेल इन मैथमेटिक्स। Thank you so much and congratulations in crafting the headlines again. थैंक यू।